अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने पूछा था कि कोका कोला प्रोडक्ट्स यूज़ करना, इस्तेमाल करना कैसा है, यानी इस तरह के जितने भी मशरूबात आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के सिलसिले में क्या हुक्म है, और ऐसे ही ऐसी कंपनियों में काम करने की शरअन इजाज़त है या नहीं है। तो पहली बात तो देखिए, इससे पहले भी रेड बुल पीना दुरुस्त है या नहीं है, इस मुताल्लिक़ बयान किया गया था। कोका कोला हो, 7 अप हो, पेप्सी हो, थम्स अप हो, या इस तरह की कोई भी डब्बा बंद मशरूबात हों जो कंपनी की तरफ से पैक होकर आती हैं, ये फतवे की रूह से शरअन पीना और इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त और जायज़ है, चूँकि इसमें हराम चीज़ें मिलाए जाने की या नापाक चीज़ें मिलाए जाने की तहक़ीक़ साबित नहीं है। अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि ये कंपनियां खिंजीर की या कोई और मुर्दार जानवर की चीज़ें या नापाक चीज़ें मिलाती हों जिसकी वजह से इन मशरूबात को हराम कहा जा सके। अलबत्ता तिब्बी एतबार से अगर देखा जाए कि आदमी के जिस्म के लिए ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, इस सिलसिले में अगर आप गौर करेंगे तो तमाम तहक़ीक़ करने वाले डॉक्टरों की, साइंसदानों की और रिसर्च करने वालों की रिपोर्ट यही है कि इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और आपको भी अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, थोड़ी समझ दी है, तो आप गौर करें कि कोका कोला में, पेप्सी में, इन सब चीज़ों में क्या मिलाया जाता है, कौन सी ऐसी ताकत की चीज़ें होती हैं, कौन सा उसमें काजू, बादाम, अखरोट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। उसमें एक तरह की गैस, एक तरह का जहर और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे आदमी का मैदा बिल्कुल नाकारा हो जाता है, कब्ज़ की बीमारी शुरू हो जाती है, बाद में आगे चलकर आदमी का हाजमा काम करना बंद हो जाता है, और कोई भी बिरयानी या कोई भी इस तरह की मुरक्कन और मसालादार चीज़ें आप खाएंगे तो आपका मैदा उसे हज़म नहीं कर सकता जब तक कि आप वो मशरूब नहीं पिएंगे, जब तक कि आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे। बाज़ लोगों की ऐसी आदत पड़ जाती है, अरब लोगों को देखकर या फ़िल्मों में देखकर या कहीं भी इस तरह के हरकतें देखकर, या खेल के बाद आदमी थका हुआ है तो ऐसे एडवर्टाइज से, ऐसे इश्तिहारात से लोगों को मरगूब किया जाता है कि गोया कि आपको बादाम का हरीरा पिला रहे हैं या कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ आपको खिला रहे हैं, जैसे शादी के नए नए दूल्हा को खिलाया जाता हो उसे ताकत देने के लिए। बिल्कुल घिनौनी चीज़ें होती हैं, पेट को ख़राब कर देने वाली, मैदे को ख़राब कर देने वाली। इसलिए खाने पीने में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरअन आप खाएं पिएं, पूरी ज़िंदगी आप कोका कोला पर जिएँ, आप नहाना उसी से करें, धोना उसी से करें, पीना उसी से करें, दारुल इफ्ता आपको मना नहीं करेगा। कोई मुफ्ती साहब आपको नहीं रोकेंगे कि आप पेप्सी से नहा रहे हैं, आप कोका कोला से नहा रहे हैं, उससे कपड़े धो रहे हैं, कोई आपको मना नहीं करेंगे। आप वही पिएँ, वही खाएँ, वही नहाएँ, कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, तदरीजन, यानी ऐसा समझिए कि वो स्लो पॉइज़न की तरह है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा जहर है जो आदमी को एक ना एक दिन कई बीमारियों में मुब्तला कर देता है। 30 साल की उम्र में लोग शुगर के शिकार हो रहे हैं, 40 साल से पहले हार्ट आ रहा है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के मरीज़ बन रहे हैं। जो बीमारियां 60-70 साल के बाद तसव्वुर की जाती थीं, आज वो बीमारियां जवानी से शुरू हो रही हैं, बचपन से शुरू हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की आदत पड़ रही है, और एक कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं आधा लीटर का या पौन लीटर का जो भी है, उसमें तकरीबन 7 या 5 चम्मच से ज़ायद शुगर होती है। और शुगर एक तरह का जहर है आदमी के लिए, एक तरह का नशा है आदमी के लिए, जिसके इस्तेमाल से बहुत एहतियात करना चाहिए। एक चीज़ होती है जायज़ हुदूद के दायरे में रहकर करना, उस एतबार से तो कोई मना नहीं है, लेकिन तिब्बी एतबार से जो नुकसान होता है उसका भी आदमी लिहाज करना चाहिए। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोका कोला प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ कहाँ करना चाहते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बाज़ हज़रात ने अच्छा मज़मून लिखा है कि अगर आपका गाड़ी का बम्पर ख़राब हो गया, जंग लग गया है, तो आप उसे धोने के लिए पेप्सी यूज़ कीजिए, उससे आप धोइए। ऐसे ही कपड़ों में खून के धब्बे लग गए, नहीं जा रहे हों, तो आप कोका कोला प्रोडक्ट से धोइए, चले जाएंगे। ऐसे ही कुदरती घुंघरियालापन आपको चाहिए, यानी बाल आपके घुंघरियाले हैं, उसे आप सीधा करना चाहते हैं, तो एक तरीक़ा है जिससे इन प्रोडक्ट से अगर आप धोएंगे तो आपके घुंघरियाले बाल सीधे हो जाएंगे, मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। ऐसे ही बालों में अगर पेच पड़ गया है, उसे आप इन प्रोडक्ट से सही कर सकते हैं।
कीड़े मकोड़े अगर घर में कहीं पर हैं, वहाँ पर आप घर की सफाई जिस तरह दूसरे दवाइयों से करते हैं, आप कोकोला से, पेप्सी से, इन 7 अप से कीजिए, अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। ज़ख़म हो गया कहीं पर, आप वहाँ दर्द महसूस हो रहा हो तो आप इसके ज़रिए से आप मरहम पट्टी कीजिए। ऐसे ही बर्तन अगर धोना हो तो बर्तनों में चमक लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। गाड़ी की बैटरी की सफाई के लिए आप यूज़ कीजिए। तो मुख्तलिफ़ ऐसे ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आपकी जान के आप ज़िम्मेदार हैं, आपकी तबीयत के आप ज़िम्मेदार हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत से दीनदार लोगों की भी आदत होती है, उनके दस्तरखानों पर भी ये चीज़ें होती हैं। चूँकि फतवा तो यही है कि जायज़ है, अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके दर पे मत पड़िए, उसके पीछे लाठी लेके मत भागिए कि आप मौलाना हो के ये पी रहे हैं, आप दीनदार हो के पी रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। शरान उनके लिए भी जायज़ है, आपके लिए भी जायज़ है, हमारे लिए भी जायज़ है, पी सकते हैं। अगर किसी को अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है, वो आज़ाद बन के रहना चाह रहा है, जल्दी बीमार होना चाह रहा है, जल्दी शुगर का, हार्ट का मरीज़ बनना चाह रहा है, तो आप उसे क्यों रोकेंगे? उसे बनने दीजिए। उसके ज़रिए से डॉक्टरों के घर चलेंगे, उसके ज़रिए से बहुत सारे हॉस्पिटल चलेंगे, उसके ज़रिए से इंडिया की इकनॉमिक बढ़ेगी, वो एक तरह का देशभक्त कहलाएगा। आप उसे क्यों रोक रहे हैं? उसे पीने दीजिए, खूब 3 टाइम पीने दीजिए, क्यों मना कर रहे हैं? आप अपनी सेहत का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए कि इससे कितना आपके बच्चों की सेहत पर नुकसान हो सकता है। रहा दूसरा मसला कंपनियों में काम करना, कोकोला प्रोडक्ट्स के, तो जो चीज़ें हलाल हैं, शरान जायज़ है, फतवे के एतबार से उस कंपनी में या उस दुकान में काम करना भी जायज़ है, कोई गुनाह की बात नहीं है। अलबत्ता एक मशवरा ये दिया जाएगा कि आप नौकर बनने के बजाय ओनर बनने का सोचिए, आप ग़ुलाम बनने के बजाय आका बनने का सोचिए। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो या आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ग़ुलामों वाली सोच ना रहे कि हमें कहीं काम मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, हम नौकर बन के काम कर लें। इससे आदमी थोड़ा ऊंची सतह पे आना चाहिए। पीने से मुताल्लिक़ जैसा कि तफसील बयान की गई, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप मौसम्बी का जूस पीजिए, नारियल का जूस पीजिए, देसी फलों का जूस जो दुकानों पर उसी वक्त निकाल कर दिया जाता है, जो पहले से डब्बों में पैक नहीं रहता, वो वाला नहीं, बल्कि जो उसी वक्त छील कर फल वगैरह से निकाल कर दिया जाता है, वो जूस, नारियल का पानी, मौसम्बी का जूस और दीगर अनार वगैरह का, ऐसे कोल्ड ड्रिंक से लाख दर्जे बेहतर है। उसमें आपकी सेहत भी है, बल्कि ऐसी चीज़ें पीने का एहतमाम करना चाहिए। हर मौसम के हिसाब से जो जूस फ़रोख्त होते हैं, उसके पीने और इस्तेमाल करने में आदमी के लिए बड़ी सेहत होती है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि शरान जायज़ है, तब तिब्बी एतबार से बचने में बेहतरी और एहतियात की बात है।